नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एक पेट्रोकेमिकल कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी भी करते हैं, साथ ही साथ मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, साथ ही साथ सेल आउट भी करते हैं। तो इसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बीपीसीएल इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, पेट्रोकेमिकल कंपनीज, क्योंकि आप सभी जानते हैं नंबर वन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके बाद आईओसीएल है, उसके बाद है बीपीसीएल। तो मैं आज बीपीसीएल के बारे में बात करूंगी क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर इस कंपनी की हिस्सेदारी मेरे पास है, तो कंपनी लगातार गिरते जा रहे हैं और कंपनी 52 वीक के लो के रेंज के आसपास है। तो क्या कंपनी में और भी गिरावट होगा? क्या कंपनीज के ऊपर अभी क्या करना चाहिए, तो उसी के बारे में बात करिए। तो चलो मैं उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, आप डेली पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा मैं देता रहता हूँ, वो है टेलीग्राम। तो टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन करिए और आपको वहाँ पे डेली बेसिस पैसा कमाने का मौका मिलेगा। एक बार जाकर ज्वाइन करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो रहना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं चलो सर ने तो ठीक ठाक कॉल प्रोवाइड नहीं किया तो अब एग्जिट हो जाना। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, आपको मैं एक न्यूज़ दिखा देता हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आप आएंगे तो आपको एक न्यूज़ दिखेगा कि बताया जा रहा है बीपीसीएल एंड एचपीसीएल, ये दोनों जो डेटा है आप देखेंगे तो दोनों डेटा के हिसाब से क्या बताया जा रहा है, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल दोनों ही 52 वीक लो के रेंज में काम कर रहा है। ऑन यहाँ पे देखिए, ऑन कंसर्न ऑफ लार्ज लॉसेस इन क्वार्टर टू इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो इसका मतलब पहले से ही देखिए, अभी तक कंपनी का रिजल्ट नहीं आया, तो पहले से ही एक अंदाजा यहाँ पे देखने को मिला। और वो अंदाजा यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर टू का जो फाइनेंशियल ईयर आने वाले हैं 2023 में, तो उसका रिजल्ट आपको नेगेटिव दिखेगा, लॉसेस में दिखेगा। इसीलिए पहले से ही कंपनी में 52 वीक का लो हिट कर रहा है। देखिए, जब कोई कंपनी रिजल्ट आने से एक मंथ पहले से ही स्टॉक भागते देखने को मिलेगा, तो सोचना कंपनी का रिजल्ट बहुत मतलब क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। अगर एक मंथ 15 दिन 2 मंथ के अंदर अंदर आप देखेंगे लगातार लगातार गिरते जा रहे हैं और कंपनी 52 वीक के लो के आसपास काम कर रहे हैं, तो सोचना वो कंपनी इस बार रिजल्ट नेगेटिव में लेके आएगा। तो एक एक प्रोसीड्यूर है, उस प्रोसीड्यूर का फॉलोअप करेंगे तो आपको पहले से ही अंदाजा लग जाएगा। आप कहेंगे सर उसका क्या 100% गारंटी है? ऐसे कोई 100% गारंटी नहीं होता। तो पॉसिबिलिटी होता है, क्योंकि देखिए जब स्टॉक गिर रहा है इसका मतलब देखिए रिटेल निवेशक कितना ज़्यादा सेल आउट करेगा, रिटेल निवेशक कितना ज़्यादा बाई करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन करेगा। और इंस्टीट्यूशन के पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होते हैं, अंदर की बात बहुत सारी चीज़ वो जानते हैं, तो इसलिए वो पहले से ही एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस स्टॉक में ये हो सकता है, तो वो पहले से ही माल बेचना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कंपनी में अच्छा कुछ होने वाला है तो पहले से ही वो खरीदारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो आप हमेशा अपडेट रहिए। बहुत सारे लोग ये भी आपको कहेंगे कि एक बार कंपनी के ऊपर निवेश कर देना और कंपनी को भूल जाना, कभी भी देखना नहीं है। ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। हाँ, ऐसे करना भी गलत नहीं है, मैं ये कहूँगा गलत नहीं है। हाँ, उसके लिए आपको ब्लू चिप टाइप कंपनी चूज करना चाहिए, सेक्टर का नंबर वन कंपनी चूज करना चाहिए, तब जाकर इस तरीके से सिनेरियो आप कर सकते हैं। फिर भी स्टॉक मार्केट के ऊपर है तो आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए, मान के चलिए आप मान के चलिए आप पहले एक बाइक खरीद के रखे थे 10 साल पहले। 10 साल पहले एक बाइक खरीद के रखे थे और 10 साल पहले बाइक खरीदने के बाद 10 साल आप बाइक चलाया, अभी फिर एक आपने एक कार खरीदारी के लिए, तो कार खरीदारी करने के बाद आपने बाइक के ऊपर मुड़ कर भी नहीं देखा 10 साल तक। अब कार में ही चला जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते जा रहा है। तो क्या आप 10 साल के बाद इस बाइक को देखेंगे तो बाइक का हालत क्या ठीक ठाक रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए, उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, उसको भी टाइम टू टाइम फ्यूल देना पड़ता है, उसको भी चलाना पड़ता है, एक दो बार तो चलाना ही चाहिए। तो सेम टू सेम स्टॉक मार्केट में एक बिजनेस है, जिस बिजनेस को आपको कंटिन्यूअसली भी ना भी देखे तो बीच बीच में आपको देखना चाहिए, हर क्वार्टर में एटलीस्ट आपको देखना चाहिए कि एक्चुअली कंपनी का क्या हालत हो रहा है। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि हर कंपनी का डेटा इस वेब मतलब मेरे इस चैनल में आपको मिलेगा, तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो कंपनी का जो हालत है मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा।
तो कंपनी का हालत अभी देखने को मिला 52 वीक के लो रेंज में कभी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी का जो डिटेल्स है मैं उसके बारे में डिस्कस आपके सामने करूंगा। अभी कंपनी का जो डेटा है वो आपके सामने रखना चाहूंगा। तो डेटा के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो बीपीसीएल का जो रेवेन्यूज है, तो रेवेन्यूज में अप्स एंड डाउन क्यों है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोविड सिचुएशन के बाद क्रूड ऑयल का प्राइस इतना बड़ा जाम देखने को मिला, जो करीबन करीबन $70 में चल रहा था, वो क्रूड ऑयल करीबन 125-26 डॉलर तक भी गया था। तो सोचिए कितना बड़ा जंप देखने को मिलेगा, और क्रूड ऑयल का प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही प्रेशर इस तरीके से कंपनीज को ऊपर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है, जब रिफाइनरी करेगा उसके बाद जब मार्केट में बेचेंगे तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाते हैं, तो इसलिए फ्यूल का जो प्राइस लगातार लगातार बढ़ते जाते हैं, तो इसलिए बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है मार्केट में। आप कहेंगे सर फ्यूल तो चाहिए ही चाहिए होते हैं गाड़ी चलाने के लिए, तो क्या फ्यूल के बिना लोग गाड़ी चलाएंगे? देखिए मान के चलिए आपका फ्यूल प्राइस अभी में गवर्नमेंट कल के बोल देते हैं कि 70 रुपीज मतलब आपको पर लीटर में मिलेगा। अभी कितना मिला है? 105 रुपीज के आसपास। मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, किसी किसी जगह पे 106 रुपया है, 107 रुपीज है, किसी किसी जगह पे 105 रुपया है। तो 105 रुपया मान के चलिए, और अभी गवर्नमेंट अगर बता दिया कि चलो कल से आपको 70 रुपीज में मतलब फ्यूल मिलेगा, आप क्या करेंगे? जितने सारे लोग साइकिल में जाते थे, जितने सारे लोग बसेस में जाते थे, वो भी अब बाइक्स लेके बाहर जाएंगे, वो भी अब गाड़ियां लेके बाहर जाएंगे, क्योंकि फ्यूल का प्राइस ही एक इम्पैक्ट ले आते हैं खुद के मतलब खुद के बिजनेस के ऊपर। क्योंकि देखिए जो लोग कम कमाते हैं, मान के चलिए किसी भी लोग मंथली 10,000 रुपया, 7,000, 8,000 रुपया, इस तरीके से एवरेज आपको इंडिया का जो इनकम है 5,000 से 7,000 के आसपास है। तो मान के चल तो 8,000 रुपया जो इनकम करते हैं, तो उसको घर चलाने के लिए और भी बहुत कुछ करने के लिए उसको खर्चा हो जाता है। तो वो तभी बाइक यूज करेंगे जब उसका फ्यूल का प्राइस कम होगा। तो सोचिए इस तरीके से डेटा आपको हमेशा अपडेट होना चाहिए। तो आप देखिए कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करो तो इसीलिए बहुत अप्स एंड डाउन यहाँ पे दिखेगा। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करो तो नेट प्रॉफिट बीच में तो देखिए डाउन हो चुके थे कोविड के सिचुएशन के बाद। उसके बाद बहुत बड़ा बिग जंप देखने को मिला, फिर से कंपनी का थोड़ा मोड़ा करेक्शन देखने को मिला। तो कंपनी का डेब्ट के बारे में बात करें तो कंपनी का डेब्ट 1% के आसपास कंपनी का डेब्ट भी है। अगर कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूं, जहाँ पे आपको कंपनी का कर्जा दिखेगा, कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग जो कर्जा है उसके बारे में बात करें तो कंपनी पहले 14,000 करोड़ का कर्जा लेके रखे थे, आज वो 15,400 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो साथ ही साथ कंपनी का जो लॉन्ग टर्म जो कर्जा है उसके साथ कंपनी का शॉर्ट टर्म कर्जा भी देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म कर्जा भी बढ़ चुके हैं, पहले 3,000 करोड़ के आसपास था, बीच में तो 17,700 करोड़ तक भी कंपनी कर्जा ले लिए थे कोविड के सिचुएशन के टाइम में। और उसके बाद देखिए फिर से कंपनी ने कर्जों को कंट्रोल में किया, और यहाँ पे कंपनी का अभी जो फिलहाल के लिए जो कर्जा है 8,600 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का और एक चीज मैं आपको हमेशा देखने के लिए बोलता हूँ, वो है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल वो चीज होते हैं, कंपनी ने जितना ट्रेड किया, मान के चलिए क्रूड ऑयल बाहर की कंट्री से खरीदारी, क्रूड ऑयल बाहर की कंट्री से खरीदारी करके लेके आया, तो इसका मतलब उसका जो ट्रेडेड हुआ, उसका जो बिजनेस हुआ, उस बिजनेस से कितना पैसा उस कंट्रीज को देना पड़ेगा, उस कंपनीज को देना पड़ेगा, उसको बोला जाता है ट्रेडेड पेबल। मतलब अभी भी पे करना बाकी है, जो ट्रेड किया है जो पेबल करना बाकी है, तो उसमें से 30,000 करोड़ अभी भी बाकी है। पिछली बार 16 करोड़ था, जिसका मतलब डबल हो चुके हैं ट्रेडेड पेबल। तो कंपनी का रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व भी धीरे धीरे ग्रोथ होता जा रहा है। बीच में 2021 में 51,000 करोड़ हो चुके थे, इस बार 47,000 करोड़ हुआ है। तो इसका मतलब ग्रोथ तो पोटेंशियल अप्स एंड डाउन लेकर ही चल रहा है। और पहली बात गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट मतलब उतना ज़्यादा आपको वोलेटिलिटी जरूर दिखेगा, और साथ ही साथ कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल मतलब रिटर्न ऑफ पोटेंशियल भी उतना खास नहीं दिखेगा। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म विजन के देखिए तो कंपनी आपको सिर्फ 10 साल में ही रिटर्न दिया, बाकी कुछ भी रिटर्न यहाँ पे नहीं मिला। इसका चार्ट पैटर्न में आपको दिखा दूं लाइफ टाइम का, तो कंपनी कितना रिटर्न दिया? 1400% का रिटर्न। अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो किया था 2014 तक, उस सॉरी 2014 नहीं, 2017 तक। उसके बाद कंपनी एक ही रेंज बाउंड के ऊपर काम कर रहा है, एक ही रेंज में अप्स एंड डाउन चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस रेंज बाउंड को जब तक ना तोड़ेगा तब तक भागेगा नहीं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो अंत में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, इन्वेस्टर भी यहाँ पे निवेश करके रखे 13%, 20% तक
डीआईएस एफआईएस के पास है और पब्लिक के पास 11% है और प्रोमोटर के पास 52% है। आप कहेंगे सर कंपनी में रिटर्न नेगेटिव है, फिर भी इस तरीके से लोग क्यों निवेश कर रहे हैं? क्योंकि देखिए कंपनी हमेशा एक्स्ट्रा बेनिफिट देते रहते हैं, वो है डिविडेंड। हर साल में कंपनी 3-4 बार करके साल भर में 3-4 बार से भी ज़्यादा 2021 में तो 5-5 बार कंपनी डिविडेंड दिया। इसी का फायदा वो उठाते रहते हैं। एक एक्स्ट्रा निवेश करके शॉर्टेड फॉर्म में, लॉन्ग टर्म फॉर्म में वो पैसा कमाता जाता है डिविडेंड के हिसाब से। तो मैं जरूर कहूंगा डिविडेंड के चक्कर में अगर आपको पढ़ना है, डिविडेंड से आप खुश होते हैं, तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।